नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज्वे में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2024 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पितृपक्ष के दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पितृपक्ष में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं, ये आप सभी के सवाल भी थे। तो चलिए हम सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं आज इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष पितरों के निमित्त ही माना जाता है। इन 15 दिनों में जो भी हम कार्य करते हैं वो सभी चीज़ें जो है वो हमारे पितरों के लिए होती हैं और इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि भगवान अगर एक बार रुष्ट हो जाए तो हम उन्हें मना सकते हैं, लेकिन अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो उनको मनाना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए पितृपक्ष में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल 2024 में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 17 सितंबर से और समाप्त होगा 2 अक्टूबर को। ठीक है, ये 15 दिन होता है और इन्हीं 15 दिनों में जो है वो हमें अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि गंगा स्नान करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान तर्पण हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और सदैव उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो सबसे पहला आप लोगों का सवाल है कि पितृपक्ष में हमें पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमें अपने मंदिर घर को कभी भी उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ घरों में पूजा पाठ करना वर्जित बताया गया है इन 15 दिनों में। तो आप लोग अपने घर का नियम ज़रूर देख लें। वैसे हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग के वहाँ पे पूजा पाठ ना होता हो तो घर के नियमों को नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए 15 दिन हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 15 दिन पूरा मानते हैं पितृपक्ष का, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं और कई घरों में तिथियों के हिसाब से माना जाता है, यानी कि जब उनका तिथि होता है जितने दिन का, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, उतने दिन ही वो मानते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या बिताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के वहाँ पे जैसा हो तो आप लोग जो है वो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है जो महिलाओं को ध्यान रखनी है वो है कि इन 15 दिनों में, पितृपक्ष के 15 दिनों में कभी भी भूल से बालों को नहीं कटवाना चाहिए और ना ही नेल कट करना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये भी बताती चलूँ कि 15 दिनों में यानी कि पितृपक्ष में महिलाओं को पीला सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, ये भी वर्जित बताया गया है। आप लोग जो है जब तक तिथि रहती है तब तक तो हम सिंदूर ही नहीं लगाते, लेकिन जब तिथि समाप्त हो जाती है हमारे घर का, उसके बाद जो है हम लाल सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन पीला सिंदूर लगाना वर्जित बताया गया है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चौथी चीज़ कौन सी है जो हमें ध्यान रखनी है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पितृपक्ष में कभी भी अपने रसोई घर को उपवास नहीं रखना चाहिए और आटा गूंद के नहीं रखना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा बासी भोजन भी हमें नहीं रखना चाहिए और आटों को गूंद के लोई बनाकर नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ बताया गया है। तो इन चीज़ों का आप लोग जो है वो खासकर महिलाएं ध्यान रखें। अगली चीज़ कौन सी है, ये मैं सभी अपने पुरुष भाइयों के लिए बोलूँगी कि पितृपक्ष के दिनों में हमें जो है वो सेविंग भी नहीं करवानी चाहिए, जैसे दाढ़ी बाल कटवाना, ये भी वर्जित बताया गया है। तो पुरुष भाई जितने भी हैं इन सभी लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला कार्य कौन सा है जो हमें पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए, वो ये है कि पितृपक्ष में अगर कौवा मिल जाता है तो कौवा को भोजन ज़रूर करवाना चाहिए। इससे जो है हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो पितृपक्ष में किसी भी पशु पक्षी को भोजन ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन खासकर कौवा को करवाया जाता है। तो कौवा अगर कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो किसी भी पशु पक्षी को भोजन ज़रूर करवाना चाहिए कुछ न कुछ बना के। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी पशु पक्षी को हमें मारना नहीं चाहिए, सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, कभी भी हमें नहीं मारना चाहिए। इन चीज़ों का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें। अगला कार्य कौन सा है जो हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पितृपक्ष में नए वस्त्र हमें धारण नहीं करना चाहिए, कोई भी नया अनुष्ठान हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, बर्थडे वगैरह अगर बच्चे का पड़ जाता है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए सभी चीज़ें माफ़ होती है, तो बच्चों के लिए आप लोग जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बड़ों की जैसे कि
एनिवर्सरी हो गया, ये सभी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी नई चीज़ हमें या कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तीर्थ यात्रा या किसी भी तीर्थ स्थल पर हम जा सकते हैं पूजा पाठ के लिए, लेकिन कोई घर पे बड़ा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि महिलाओं के लिए कभी भी पितृपक्ष में ससुराल से मायका, मायका से ससुराल, इससे भी हमें बचना चाहिए, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। अगला सवाल आप लोगों का है कि दीदी क्या हम पितृपक्ष में सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाया जाता। हमारे यहाँ पे माना जाता है कि जब हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो वो हमारे पितरों को लगता है, तो इसीलिए हम सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाते हैं, सीधा अपने पितरों को ही चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग के घर में होता है तो आप लोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। बाकी जितने भी पितरों के निमित्त हम कुछ भी कार्य करते हैं, जल चढ़ाते हैं या कुछ भी, वो सभी चीज़ें हम दक्षिण मुखी होकर करते हैं, तो इस बात का भी हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और हाथ से जब हम जल चढ़ाते हैं तो अंगूठे के साइड से हमें जल गिराना होता है, ना कि सीधे हाथ से जैसे हम भगवान को जल देते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जहाँ भी रहिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।